आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी फॉर यूथ ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं शैली डेनियल यूथ एंकर कटनी मध्य प्रदेश से आप सभी युवाओं का एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करती हूँ। यह अध्ययन कार्यक्रम आप सभी युवाओं के लिए बाइबल को समझने और पढ़ने को आसान करने के लिए बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति से अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक का अध्ययन कराया जाता है। अब समय होगा हमारे बाइबल ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर ब्रदर जॉनसन पॉल का कि वे आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद शैली, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी फॉर यूथ ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी हम उत्पत्ति पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उत्पत्ति पुस्तक में हमने देखा कि प्रारंभ में परमेश्वर ने देखी और अनदेखी अर्थात इस जो ब्रह्मांड और पृथ्वी और जो कि स्वर्ग उन सब का जो है सृष्टि किया और उसके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य की सृष्टि करने के उपरांत जो नूह के समय में जल प्रलय होता है और नूह के जो 3 पुत्र हैं शेम, हाम और येपेत। शेम के वंशज से अब्राहम आते हैं, लेकिन हाम के वंशज से जो निम्रोद आते हैं उनसे सारे विश्व में मूर्ति पूजा व्याप्त हो जाती है। लेकिन जो शेम के वंशज से जो अब्राहम आते हैं और अब्राहम से परमेश्वर एक वाचा बांधते हैं और इस वाचा के भी पहले जब आदम हव्वा ने जब पाप कर दिया था तब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक वाचा आदम के साथ में अर्थात समस्त मानव के साथ में एक वाचा बांधी जो कि एडमिक कवनेंट या आदम से स्थापित वाचा कहलाती है। और नूह के बाद में जब जल प्रलय हो जाता है तब नूह से भी एक वाचा बांधी जाती है जिसे कि नूह से स्थापित वाचा या नोहेक कवनेंट कहलाता है। लेकिन अब जब अब्राहम के साथ में जब वाचा बांधी गई और इसको अब्राहम से स्थापित वाचा या अब्राहमिक कवनेंट कहलाता है। यहीं से बाइबल की मूल स्टोरी वो प्रारंभ होती है अब्राहम के द्वारा। अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर देश से बुलाकर अर्थात मूर्ति पूजकों के मध्य से उसके बुलाकर एकमात्र परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और बोला कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। और हम देखते हैं कि अब्राहम के 2 पुत्र होते हैं, इश्माइल और इसहाक। परमेश्वर जो अब्राहम से स्थापित वाचा है वो उनके निज पुत्र अर्थात सारा से उत्पन्न पुत्र जो इसहाक होते हैं उनसे वही वाचा को दोहराते हैं अर्थात इसहाक से भी परमेश्वर वाचा को स्थापित करते हैं, लेकिन इश्माइल के साथ में नहीं करते और इश्माइल का स्टोरी जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि इश्माइल के वंशज इसहाक और याकूब के वंशजों से के विरोध में ये रहते हैं अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के विरोध में ये कार्य करते रहते हैं। अब जब इसहाक से भी जो स्थापित वाचा कर दी गई तो इसहाक के 2 पुत्र होते हैं एसाव और याकूब। परमेश्वर जो अब्राहम और इसहाक से जो स्थापित वाचा है वही वाचा याकूब से भी दोहराते हैं, लेकिन एसाव से वाचा नहीं बांधते और एसाव की स्टोरी भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन एसाव के भी वंशज जिस प्रकार के इश्माइल के वंशज उसी प्रकार के एसाव के भी वंशज याकूब के वंशज अर्थात इजराइलियों के विरुद्ध में ये लोग कार्य करते हुए हम आगे बाइबल में हम इसको देखते हैं। तो मूल जो बात है वह अब्राहम से प्रारंभ होता है, अब्राहम, इसहाक और याकूब। तो याकूब से भी वाचा स्थापित की जाती है और याकूब के 12 पुत्र होते हैं जो कि 2 पत्नियां लिया और राहेल और उनकी दोनों दासियों से उत्पन्न 12 बच्चे होते हैं। इसमें विशेष बात यह है जो लिया का जो पुत्र होता है याकूब और लिया जो पहली पत्नी होती है जो कि अप्रिय रहती है, याकूब उससे प्रेम नहीं करता। याकूब जो है वो राहेल से प्रेम करता है और लिया जो रहती है
वो अप्रिया ठहरती है, लेकिन परमेश्वर अप्रिया को महत्व देते हैं और उससे लिया से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और उन पुत्रों में भी विशेष पुत्र यहूदा उत्पन्न होता है, जिसके वंश से राजा दाऊद आते हैं, और यीशु मसीह भी यहूदा के गोत्र से आते हैं, जो कि लिया जो कि अप्रिया रहती है उससे उत्पन्न पुत्र रहता है। याकूब जो है राहेल से प्रेम करता है, और राहेल से उत्पन्न 2 पुत्र होते हैं, एक होता है यूसुफ, दूसरा होता है बिन्यामीन। और बिन्यामीन के जन्म के समय हमने देखा था कि राहेल की मृत्यु हो जाती है, और वो बेतलेहम के पास एप्राता के मार्ग में उसको मिट्टी दी जाती है, अर्थात दफनाया जाता है। याकूब के जो 12 पुत्र हैं उसमें सबसे मुख्य पुत्र जो है वह यहूदा ही कहलाता है। हम आप उसको जो याकूब के जो आशीर्वाद जो कि 49 अध्याय में पाया जाता है, जेनेसिस 49 चैप्टर में पाया जाता है, जो कि 8 से लेके 12वें वचन में, वहां पर भी हम देखते हैं कि यहूदा से यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी वहीं से होती है। तो इस बात को आप देखेंगे। लेकिन राहेल का जो पुत्र है, जो यूसुफ और बिन्यामीन, जोसेफ एंड बेंजामिन, तो इनसे जो पुत्र है इनका मात्र इतिहास में एक वर्णन मात्र है, लेकिन मूल वाचा से संबंध नहीं है। मूल वाचा से संबंध है यहूदा जो कि लिया का पुत्र है, और इससे यीशु मसीह आते हैं, और जो आदम से स्थापित वाचा, नूह से स्थापित वाचा और अब्राहम से स्थापित वाचा, जो कि इसहाक और याकूब के साथ में दोहराई जाती है, इसी बात से यीशु मसीह और आगे की सारी बातें इसी पर आधारित हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था कि जब याकूब अपने भाई एसाव के डर के कारण, और वह जो है पद्दनराम में अपने मामा के घर में भाग जाता है, वहाँ पे लिया और राहेल से वो शादी करता है और 12 बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो इनकी एक पुत्री भी रहती है कि जो कि दीना नाम की रहती है, डायना। और हमने देखा था कि एक हित्ती हमोर के पुत्र शेकेम के द्वारा इसी अन्य जाति जगह अर्थात कनान में दीना जो है वो भ्रष्ट कर दी जाती है। और दीना जब भ्रष्ट कर दी जाती है तो याकूब के 12 पुत्रों में से 2 पुत्र लेवी और शिमोन और लेवी वो तलवार लेकर बहुत गुस्से में वो हमोर और उनके पुत्र शेकेम और समस्त नगर वासियों को तलवार के घाट से ये लोग उतार दिए जाते हैं। तलवार के घाट से इसको मार दिया जाते हैं। समस्त जो कनानी जो निवासी जिस देश में याकूब जो है निवासरत रहता है। अब हम देखते हैं कि जब ये कनान देश में जब इस तरह का मारकाट हो गया तो ये डर जाता और परमेश्वर इसको आज्ञा देते हैं कि तू वहां से हटकर अब तू बेतेल को जा। तब याकूब जो है अपने समस्त परिवार को लेते हुए वो बेतेल की ओर चलते हैं, और रास्ते में मार्ग में ही जो राहेल की वहां पर मृत्यु होते भी हमने देखा। और इस बीच में इसहाक जो है याकूब का पिता, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति 35 अध्याय तक में यहां तक का वर्णन पाया जाता है। आज हम प्रारंभ करते हैं उत्पत्ति और उसका 36वां अध्याय। उत्पत्ति 36वें अध्याय में एसाव का वर्णन पाया जाता है। एसाव का जो कि याकूब का भाई है, और इसहाक के 2 पुत्र हैं, एसाव और याकूब। तो एसाव का यहाँ पे वर्णन विशेषकर यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पर हम स्क्रीन में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ उत्पत्ति उसका 36 अध्याय और उसका 12वां वचन। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा आप बाइबल निश्चित खोल के रखिएगा। और लिखा हुआ है, एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक सुरैतिन, कई बाइबल में सुरैतिन लिखा हुआ, कई बाइबल में रखेल रखा हुआ है। और एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीपज के जन्माए अमालेक को जन्म दिया। और ये जो एसाव जो था, और इसको यह एदोम भी कहलाता था, एदोम भी कहलाते थे। और एसाव के जो वंश में
अमालेक उत्पन्न होते हैं और अमालेक से एक जाति उत्पन्न होती है। एसाव से उत्पन्न जो अमालेक होता है उससे पूरी एक जाति उत्पन्न होती है जो कि अमालेकी कहलाती है, जो कि बाइबल के वर्णनों में आप पुराने नियम में अमालेकियों का विशेष वर्णन मैं आपको समय समय पर बतलाता जाऊंगा कि अमालेकी किस प्रकार से इजराइलियों के अर्थात याकूब के पुत्रों के विरोध में ये होते आए हैं। हमने उत्पत्ति पुस्तक में देखा था कि कई बातों की उत्पत्ति पुस्तक में पाई जाती है, जैसे पृथ्वी और ब्रह्मांड की, और पहले पाप के आगमन की उत्पत्ति, और वाचाओं के दिए जाने की उत्पत्ति, और प्रार्थना का प्रारंभ भी हम उत्पत्ति में देखते हैं, जो कि शेत के समय काल में प्रार्थना का प्रारंभ हुआ। और हम देखते हैं उत्पत्ति किन बातों की उत्पत्ति है, ये यहाँ पे मूर्ति पूजा की भी उत्पत्ति होती है, और परमेश्वर की चुनी हुई जाति जो कि इजरायली होते हैं उनकी भी उत्पत्ति होती है, और जो पृथ्वी भर की अन्य जाति जो जातियां हैं उनकी भी उत्पत्ति जो इसी जेनेसिस बुक में पाई जाती है, जैसे कि पलिस्ती हो गए, कनानी हो गए, एमोरी, हित्ती, यबूसी, गिरगाशी, मिस्री, और इस प्रकार की जो अनेक जातियां, आज जो जाति स्थित है जो फिलिस्तीन जाति है, पलिस्ती जाति जो है, उसकी भी उत्पत्ति इसी उत्पत्ति पुस्तक से ही पाई जाती है। तो अब हमने देखा कि अनेक प्रकार की जातियों के साथ में अमालेक जो कि एसाव का वंशज था, उससे जो एसाव से जो वंश में एक अमालेक नामक जो एक व्यक्ति पैदा होता है और उनके वंशज अमालेकी कहलाते हैं। अमालेकियों का वर्णन आप देखेंगे जब मिस्र देश से निकलकर जब रेगिस्तान में थे और इजराइली, और जब वो कनान देश की ओर जा रहे थे, तब ये अमालेकी ही जाति इनके विरोध में आके खड़ी हो गई थी इजराइलियों के, अर्थात दोनों भाइयों के पुत्र हैं, एसाव के वंशज हैं अमालेकी और याकूब के पुत्र हैं इजराइली। तो इजराइलियों को रोकने के लिए एसाव के वंशज जो अमालेकी हैं उनसे वहां पे भारी युद्ध होता है और इजराइली उन पर विजय प्राप्त करते हैं। बड़ी अनोखी बात है वहां पर, जब तक मूसा जो है हाथ उठाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए रहा, तब इजराइली वहां पर विजय होते रहे। लेकिन मूसा का हाथ थक जाता था, जब गिरता था तब दो व्यक्ति आके मूसा के हाथ को थाम के खड़े किए थे ताकि वो अमालेकियों से विजय प्राप्त कर सके। और इन सब का वर्णन हम निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसके 8 से लेके 14वें वचन में पाते हैं। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति 36 अध्याय और उसका 19 और 20वां वचन, जहां पर लिखा हुआ है एसाव जो एदोम भी कहलाता था उसके वंश से ये ही हुए और उनके अधिपति भी ये ही हुए। सेईर जो होरी नाम जाति का था उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे, अर्थात उनके पुत्रों का नाम दिया था। यहां पर विशेष बात यह है कि इसमें से जो एसाव के वंश है उनसे भी जो है 12 कुलपति पैदा होते हैं, 12 कुलपति होते हैं। तो हमेशा कंफ्यूजन थोड़ा सा ये रहता है इस्माइल के वंशज से भी, और वहां पे भी 12 कुलपति हुए हैं। और आप देखेंगे यहां पे सेईर नाम दिया हुआ, सेईर जगह पर एसाव जाकर बस जाता, और सेईर एक व्यक्ति का नाम भी होता है जिसके नाम से वो पूरा पहाड़ रहता है, और वो अन्य जाति वो वहाँ का राजा रहता है और वही वहाँ पर स्थापित, और इसी पहाड़ को बाद में ये एसाव वो जीत लेता है और वो फिर एसाव का भी पहाड़ कहलाता है या सेईर का पहाड़ भी कहलाता है। इसका विशेष उल्लेख ओबद्याह नामक पुस्तक में आपको मिलता है। आप इसलिए ये बेसिक चीजें जो है, इन बेसिक बातों को आप समझ जाएंगे तो आगे के वर्णनों को भी आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो अमालेकी जो है ये राजा शाऊल के समय पर भी इसी अमालेकियों को वो ये अमालेकी से राजा शाऊल से भी वे युद्ध करने आ गए थे, और उस समय परमेश्वर ने बोल लिया था कि अमालेकियों को कोई भी परमेश्वर की वो सभा में ये लोग नहीं आने पाएंगे। एक और वर्णन पाया जाता उत्पत्ति उसका 36 अध्याय और उसके 34वें
34वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है योबाब के मरने पर, जेनेसिस 36 वर्स 34 लिखा हुआ है, योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। यहां पर लिखा तेमानियों का देश, ध्यान दीजिए, तेमानियों का देश। तो ये जो तेमानी जो था, आप अय्यूब की पुस्तक में भी इसका वर्णन पा सकते हैं, और अय्यूब की पुस्तक में 2 अध्याय और उसका 11वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है तेमानी एलीपज। अर्थात ये जो अय्यूब की पुस्तक है, और यहां पर भी जो तेमानियों का देश लिखा हुआ है, और अय्यूब की पुस्तक में जो उसके 3 मित्र थे, उनमें से एक मित्र जो तेमानी एलीपज था, वो यही इसी देश का था। और अब देख सकते हैं कि इन्हीं सब बातों से यह तय किया जाता है कि जो अय्यूब की पुस्तक है वह उत्पत्ति पुस्तक के भी पहले की पुस्तक है, वो जिसको कि बाइबल में वर्गों में, क्योंकि उसको डिवाइड करके रखा हुआ पुस्तकों को, जैसे कि नियम की पुस्तक, फिर उसके बाद ऐतिहासिक पुस्तक, और उसके बाद काव्यात्मक पुस्तक, ये जो अरेंजमेंट के कारण ही अय्यूब की पुस्तक को तीसरे कैटेगरी में रखा गया, वरना वह पुस्तक उत्पत्ति के पहले का वर्णन है उसमें। अर्थात जब उत्पत्ति कब लिखा गया, जब मूसा के द्वारा जो है प्रथम 5 पुस्तकें लिखी गई, और मूसा के समय काल के पहले से ही ये अय्यूब की पुस्तक मौजूद है, जो कि इस बात को प्रमाणित करती है। तो आपने देखा उत्पत्ति 36 अध्याय और उसका 34वें वचन में इस प्रकार का वर्णन ये सिद्ध करता है कि जो तेमानी एलीपज जो था, वो उत्पत्ति पुस्तक के लिखे जाने के पहले से ही वहां पर थे। अब हम आते हैं जो आज का जो विषय भी है, और यूसुफ का वर्णन, जो कि उत्पत्ति 37 अध्याय से प्रारंभ होता है। उत्पत्ति 37, मैंने आपको बतलाया याकूब के 12 पुत्रों में मुख्य जो था एक लिया का पुत्र यहूदा ही है, जो कि बाइबल वर्णनों को उत्पत्ति से लेकर नए नियम तक का लेकर जाता है। यहूदा के वंश से ही राजा दाऊद होते हैं, और राजा दाऊद के वंश से यीशु मसीह स्थापित होते हैं। तो लिया का पुत्र और लिया और जो याकूब के पुत्र यहूदा मुख्य है, लेकिन जो दूसरी पत्नी है राहेल, उसका जो 2 पुत्र हैं यूसुफ और बिन्यामीन। इसका वर्णन मात्र और मात्र किस प्रकार से इजरायली जो है मिस्र देश में गुलाम हुए, इस बात को दर्शाने के लिए यूसुफ का वर्णन पाया जाता। वर्णन यूसुफ का जो बाइबल में मुख्य रोल नहीं है, अर्थात परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत यूसुफ नहीं है। परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत जो याकूब का पुत्र और याकूब और लिया का पुत्र यहूदा है, और इसको भी हम आगे और भी देखेंगे। यूसुफ को ये याकूब जो है बहुत प्यार करता है। कारण भी है क्योंकि यूसुफ और जो बिन्यामीन है, इनकी माता रहती है राहेल, और राहेल से ये प्रेम करता है, और राहेल मर चुकी होती है, और राहेल का बड़ा पुत्र होता है यूसुफ, इसीलिए वो यूसुफ से विशेष प्रेम कर रखता है याकूब। और यहाँ पर हम वर्णन में उत्पत्ति 37 अध्याय में हम देखते हैं कि वह उसके लिए रंग बिरंगे अंगरखे भी बनाकर देता है, और उनको जो यूसुफ के अन्य भाई हैं उनके साथ में वो भेड़ बकरियों के चराने के लिए उनको नहीं भेजता, और याकूब उसको हमेशा अपने पास ही यूसुफ को रखते हैं। तब क्या होता है कि एक बार की बात है, यूसुफ जो है एक स्वप्न देखता है, और इस स्वप्न का वर्णन उत्पत्ति 37 अध्याय और उसका 7 और 8वें वचन में पाया जाता है कि हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पूलों ने, अर्थात वो अपने भाइयों को बोल रहा है कि तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। मतलब भाइयों के पूलों ने जो यूसुफ के पूले को दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा?
सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। पहले से ही ये बैर करते थे, क्योंकि याकूब वह अपने पुत्र यूसुफ को जो है ज्यादा प्रेम करते थे। उसके लिए नए नए कपड़े और रंग बिरंगे अंगरखे बनाकर दिया करते थे, उसको कामकाज में नहीं भेजते थे। तो इन सब से भाई तो पहले से ही बैर करते थे। अब जब इसने ये यूसुफ ने जब स्वप्न बतलाया कि तुम्हारे पूले मेरे पूले को दंडवत कर रहे हैं, तब वे उससे और भी अधिक बैर करने लगे। तब यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा जो कि आपके स्क्रीन में है, जेनेसिस चैप्टर 37 उसका 9 और 10, उत्पत्ति 37, 9, 10। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांटते हुए कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता, तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? आप देख रहे हैं सूर्य और चंद्रमा, और सूर्य अर्थात जो याकूब है और चंद्रमा अर्थात उनकी माता है, और ये जो 11 भाई हैं वे भी आकर ये यूसुफ को वो दंडवत करते हुए उसने स्वप्न में देखा, और उस स्वप्न का अर्थ उन्होंने सही सही बूझ भी लिया। तब इनसे बहुत नाराज हो जाते हैं इसके भाई वगैरह। तो एक बार भाई वगैरह इसके चारागाह, उस समय दूर दूर चारागाह हुआ करते थे, और लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर इस पहाड़ से उस पहाड़ तक, इस घाटी से उस घाटी तक जहां पर हरी हरी चराइयां हुआ करती थी, घास फूस हुआ करते थे, उनको चराते हुए वो लोग यहां से वहां घूमा करते थे, और कई कई दिनों के बाद में अपने घर को लौटा करते थे। तो इस प्रकार से इनके भाई वो दूर देश में वो चराते रहते हैं। तब याकूब यूसुफ से बोलते हैं कि जाकर अपने भाइयों का समाचार लेकर आओ कि वो कैसे हैं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पास जाता है। तब भाई उसे दूर से ही देखकर बोलते हैं कि ये देखो, ये स्वप्न देखने वाला आ रहा है। तब ये लोग सारे भाई लोग मिलकर एक प्लान करते हैं कि इसको जो यहीं पर मार देंगे, और मार कर इसके कपड़े में और एक भेड़ को और मार देंगे, और उसका लहू इसके कपड़े में लगा देंगे और इसके पिता के पास भेज देंगे, और बोल देंगे कि जंगली जानवरों ने जो है इसको खा लिया, यूसुफ को खा लिया। तो इस तरह का प्लान बनाते हैं। तब जो रूबेन जो बड़ा पुत्र रहता है वो बोलता है नहीं नहीं, उसको हत्या नहीं करो, उसको ऐसा करो कि एक अंधे कुएं में, या पानी जिन कुएं में नहीं रहता उस कुएं में उसको डाल देते हैं, लेकिन उसको हत्या नहीं करना करके। तो इस प्रकार से उसको एक बिना पानी वाले सूखे कुएं में जोसेफ को भाई लोग डाल देते हैं। और तब देखते हैं कि जो मिस्र जाने वाला एक काफिला वो वहां से चलता रहता है, और बाद में हम जानते हैं कि काफिले को वो लोग बेच देते हैं। और इस बात को आप स्क्रीन में देखिएगा जहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 37 अध्याय और उसका 28वां वचन। यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। वे यूसुफ को मिस्र लेकर चले गए। अब देखते हैं जो जोसेफ को ये लोग जो निकाल के इश्माइलियों का काफिला वो मिस्र देश में, क्योंकि मैंने अपने पिछले अध्ययनों में भी बताया मिस्र देश वो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, और मिस्र देश, और यहीं पर बेबीलोन भी है जो कि निम्रोद का ही बसाया हुआ। और अंतिम प्रकाशित वाक्य अध्ययन में आप देखेंगे कि बेबीलोन महानगर जो कि व्यापार का अड्डा है, वहां पर ही सारी दुष्टताएं पाई जाती है, और उसका बहुत बड़ा विनाश प्रकाशित वाक्य में बतलाया भी गया है। और ये जो है व्यापार का अड्डा था, और यहां पर व्यापारी जा रहे होते हैं, इश्माइली
इश्माइली जा रहे हैं। मतलब अब्राहम के जो दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र इश्माइल और दूसरा इसहाक, तो इश्माइली वो अरब देश से मिस्र देश को व्यापार करने हुए जा रहे थे। उनके हाथ में इसको गड्ढे से निकालकर जोसेफ को बेच देते 20 चांदी के सिक्कों में। एक चांदी का सिक्का जो होता है वो 11.4 ग्राम का होता है। आज के हिसाब से आप मोटे तौर पर उसको 1 तोला चांदी मान सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा 20 तोला चांदी, और इस 20 तोले चांदी को आज के रेट से आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आज की डेट में कितने रुपए में यूसुफ को बेचा गया ये जानकारी आपको मिल सकती है। तो बाइबल में कई नाप हैं और इस प्रकार के जो रुपए के बारे में बतलाया गया है कि चांदी के सिक्के और दीनार, इस तरह की जो बातें की गई है, इसको आप कैलकुलेट करके आप सही आज के स्थिति में फिगर को आप पा सकते हैं। तो हमने देखा है कि इस्माइलियों के जरिए यूसुफ मिस्र देश में गुलाम अवस्था में पहुंच जाता है। और इसके बाद हम चलते हैं जो कि 38वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 38 अध्याय और उसका 24वां वचन। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके विषय में बतला दूं कि यहां पर यहूदा के विषय में यहां पे बात की गई है। यहूदा, मैंने बताया कि याकूब और लिया का पुत्र यहूदा, इन 12 गोत्रों में मुख्य गोत्र वो यहूदा है, जो कि लिया का चौथा पुत्र था। और ये यहूदा से ही यीशु मसीह आया। तो यहूदा का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि यहूदा एक स्त्री से विवाह करता, उसके 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और वो 3 पुत्र हैं एर, ओनान और शेला। एर, ओनान और शेला। एर का विवाह एक तामार नामक स्त्री से कर दिया जाता है। एर का अर्थात बड़े पुत्र का तामार नाम से स्त्री से उसका विवाह कर दिया जाता है। और जो एर जो रहता है, जो कि जिसका विवाह हुआ रहता है, वह दुष्ट रहता है और प्रभु के लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको मार दिया। इसके बाद ओनान जो रहता है वह भी दुष्टता करता है और इस वजह से परमेश्वर उसको भी मार देता है। जब मान लीजिए 3 भाई थे ये लोग, जब बड़ा बेटा मर गया तो उसकी पत्नी का विवाह जो है वो दूसरे बेटे से होगा, और दूसरा बेटा भी यदि नहीं रहता है तो उस स्त्री का विवाह तीसरे बेटे से होगा। इस बात को आप नए नियम में भी पा सकते हैं। और नए नियम में फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा था कि एक 7 भाई थे, उनका जो है स्त्री क्रमशः मरती जाती है, तो अंत में स्वर्ग के राज्य में वो किसकी स्त्री होगी, किसकी स्त्री होगी। वो इसी नियम के बारे में बतलाते हैं, क्योंकि मूसा के द्वारा दिए नियमों में भी ये पाया जाता है कि बड़ा भाई खत्म हो जाए तो उसको छोटे भाई से उसकी पत्नी का विवाह कर दिया जाएगा। तो इसी बात को तब यीशु मसीह ने वहां पर बोला भी था कि स्वर्ग राज्य में शादी विवाह नहीं होते, वहां सब स्वर्गदूत के सदृश हो जाते हैं। तो वहां पर कोई किसी का स्त्री नहीं, कोई किसी का पुरुष नहीं, और ना ही वहां पर कोई स्त्री है ना ही कोई पुरुष है स्वर्ग राज्य में, क्योंकि वहां पे सभी स्वर्गदूत के समान हो जाते हैं। और स्वर्गदूत जो है ना स्त्री होते हैं और ना ही वो पुरुष होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि एर जब मर गया तो उसकी पत्नी जो तामार था, ओनान से विवाह करना था, लेकिन ओना भी जो है दुष्टता की वजह से वो भी मारा जाता है। अब तामार का विवाह शेला से किया जाना, और शेला रहता बहुत छोटा, हो सकता है कि 6-7 साल की उम्र का रहा होगा। तो देख यहाँ पर जो बतलाया गया कि जो यहूदा ने बोला कि इसका विवाह इसके साथ में नहीं हो सकता, यहूदा जो कि ससुर था और तामार का ससुर जो था नहीं हो सकता, तब यह बोलते हैं कि तामार से बोलते हैं कि तू अपने मायके में जाकर तू इंतजार कर जब तक शेला वो विवाह के योग्य उम्र का ना हो जाए, क्योंकि वो स्त्री वो दूसरे से भी विवाह नहीं कर सकती, और यदि विवाह करना होगा तो इसी जो शेला से ही करना होगा। तो वो वहां पर तामार अपने मायके में चली जाती है और तामार अपने घर में वहां पर वो देखते हैं कि मेरा तो विवाह नहीं हो रहा है। तब एक बार यहूदा
जो कि ससुर जो था तामार का, वो यहूदा अपने मित्र के घर पर वो भेड़ बकरियों के जब ऊन कतरने का समय आता है तो मित्र एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और भेड़ जो कि प्रोडक्शन हुआ रहता है तो जिसकी वजह से वो लोग एंजॉय करते हैं। तो ये अपने मित्र के यहाँ जाता रहता, तो रास्ते में एक इसको वैश्या खड़ी हुई मिलती है। वैश्या या देवदासी लिखा हुआ। देवदासी वो होते हैं जो कि मंदिर में प्रोस्टिट्यूशन का या वैश्या का कार्य करती हैं। मंदिर में, मूर्ति पूजक मंदिर में वैश्या का कार्य करते हैं, जो कि देवदासी हुआ करती हैं। यहूदा जो रहता है, यहूदा की पत्नी की मृत्यु हो चुकी रहती है, तब ये उस वैश्या के पास जाता है और उसके पास बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे वगैरह नहीं है और ये मेरी अंगूठी और मेरी छड़ी जो है इसको तू गहन रख ले या उधार के रूप में रख ले, मैं लौट कर जब आऊंगा तब तुझे पैसा दूंगा और ये अंगूठी और ये छड़ी तुझसे मैं छुड़ा लूंगा। तो जब ये लौट कर आता है यहूदा, तब वो उस वैश्या को वहां पर नहीं पाता, तो पूछताछ करता है कि ऐसी कोई वैश्या यहां पर थी और वहां पर लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई वैश्या यहां पर नहीं है। तब ये जो यहूदा जो है अपने घर में लौट के आ जाता है। तो काफी दिनों के बाद में इस यहूदा को समाचार मिलता है कि तेरी बहू जो है वो गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट हो गई है मायके में रह के। तो यहूदा बोलता है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है ये, और उसको बोलता है कि वो उसको जो है वह आग में जलाई जाए, आग में उसको जलाए जाने का उसको बोलते हैं, क्योंकि वैश्या को जो है आग में जलाए जाने का ही वहाँ पे नियम पाया जाता था। और अब आप देखेंगे उत्पत्ति 38 अध्याय और उसके 24वें वचन में लिखा, 3 महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्याभिचार किया है, वरन वह व्याभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए, क्योंकि मैंने आपको नियम बताया जो कि लेवी व्यवस्था 21 अध्याय और उसके 9वें वचन में भी पाया जाता है कि यदि याजक की बेटी वैश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। और इस प्रकार से यहूदा के जो तामार को लेकर आते हैं, तब तामार बताती है पूरा इंसिडेंट और लोग विश्वास नहीं करते, और तब जो है वो उस यहूदा की अंगूठी और वो छड़ी भी सामने साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में उसको पेश करती है, बोलते कि ये यहूदा से ही उत्पन्न ये बच्चा है, मेरे गर्भ में जो मैं गर्भवती हूँ वो यहूदा से ही मैं गर्भवती हूँ। और आगे हम देखते हैं कि ये जो तामार और यहूदा से, ससुर और जो बहू से उत्पन्न बच्चा रहता है, वो 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जिसमें कि होता है, बड़ा होता है पेरेस और दूसरा होता है जेरह। पेरेस और जेरह। तो ये जो तामार से उत्पन्न बच्चा है ये किसका पुत्र है? 2 पुत्र जो जुड़वे पुत्र होते हैं ये यहूदा के ही पुत्र रहते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो यहूदा और तामार से उत्पन्न 2 बच्चे हैं, पेरेस और जेरह, ये जो बच्चों में जो पेरेस रहता है, इसी के वंशावली में राजा दाऊद आते हैं, और इसी के वंशावली में, पेरेस के ही वंशावली में यीशु मसीह आते हैं यहूदा के गोत्र से। तो इस बात को बतलाने के लिए ही यहाँ पर यहूदा का वर्णन और ये जो घटना का वर्णन दिया गया। आप जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में ही आप अब्राहम से जो वंशावली जो दी है उसमें आप देखेंगे पेरेस का नाम है, जो कि यहूदा से उत्पन्न पेरेस। यहाँ पर आप देखेंगे जो जोसेफ की स्टोरी थी कि जोसेफ को बेच दिया गया, उसके बाद में एक ब्रेक आता है जो कि 38 अध्याय में, जो कि यहूदा का वर्णन किया गया। अब हम देखते हैं जो उत्पत्ति उसका 39 अध्याय 39, उसमें फिर से योसेफ को जो बेच दिया गया था उसके बाद का स्टोरी वहां पर कंटिन्यू होता है। और हम देखेंगे स्क्रीन में कि उत्पत्ति और उसका 39 अध्याय और उसका 20 से लेकर 23वां वचन।
यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। यूसुफ के स्वामी ने, और हम आप जानते हैं यूसुफ जब बेच दिया गया तो वो पोतीपर नामक एक व्यक्ति था जो कि बहुत अमीर व्यक्ति था और एक राजा के यहाँ पर एक अधिकारी था। उनके वहाँ पर वो गुलाम अवस्था में सेवा करने के लिए उसको वो पोतीपर उसको खरीद लेता है और अपने घर का पूरा प्रबंध जो है उसके हाथ में, इतना विश्वास योग्य रहता है जोसेफ कि उसके पूरा प्रबंध, उसकी बड़ी खेती बाड़ी भी रहती है, उसकी धन दौलत रहती है, कई प्रकार के व्यापार भी हो सकते हैं। तो ये सब बातें जो है उसका देख रेख यूसुफ करता रहता और यूसुफ दिखने में बहुत सुंदर रहता। तब इसकी पत्नी, पोतीपर की पत्नी इससे मोहित हो जाती है और वह उसको सहवास के लिए वो निमंत्रण देती है। लेकिन जोसेफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति रहता, वह किसी भी प्रकार से एग्री नहीं होता। तब एक बार जोसेफ को वो अकेली पाकर उसकी स्त्री, पोतीपर की स्त्री, और उससे वो जबरदस्ती करती है। इसके कपड़े, जोसेफ के कपड़े को पकड़ के वो कपड़ा छोड़कर जोसेफ को वहां से भागना पड़ता है। तो इस बात को तब ये हल्ला कर देती है और अपने सारे कर्मचारियों को बता देते कि जोसेफ मेरे साथ में इस प्रकार का दुष्कर्म करना चाहता था करके। और जब इसका पति पोतीपर जब आता है तो उसको भी ये बताती है और उसके हाथ में जोसेफ का कपड़ा भी उसको गवाही के रूप में पेश करती है। और इस बात से पोतीपर बहुत नाराज होता है। वो बोलता है कि मैंने सारे घर का पूरा अधिकारी तुझको बना दिया था और तूने मेरे साथ में इस प्रकार का धोखा दिया। तब का वर्णन है कि यूसुफ को उसके स्वामी ने, जो कि आप स्क्रीन में देखते हैं, कि यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। वह उस बंदी गृह में रहने लगा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा के अनुसार होता था। अब आप देख रहे हैं यूसुफ जब जेल खाने में डाल दिया गया तो, और जेल खाने में जो है सारे कैदियों से काम वगैरह लिया जाता है और कई बार उनको काम ना करने पर उनको सताया भी जाता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जोसेफ पे होता है तो जोसेफ को अन्य जितने कैदी रहते हैं उनका हेड बना दिया जाता। ये परमेश्वर का अनुग्रह था और जोसेफ कुछ 2 साल तक भी जेल में वहां पर बंद रहता है। इसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय और उसका 1 से लेके 30वां वचन लिखा हुआ है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने इन दोनों हाकिमों पर, अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद कराकर जल्लादों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंधुआ था डाल दिया। पिलाने हारे का मतलब होता है जो राजा और वो जब खाना बैठते हैं तो जो मदिरा वगैरह जो उस समय परोसी जाती थी तो मदिरा का या शराब का प्रबंध करने के लिए पूरी एक टीम रहा करता था और उन टीम का पूरा प्रधान हुआ करता था जिसको कि पिलाने हारे का प्रधान बोला गया। और पकाने हारे का प्रधान, आप आज की डेट में आप इसको हेड कुक बोल सकते हैं या रसोइये का प्रधान बोल सकते हैं। ये लिखा हुआ पकाने हारे का प्रधान। तो पकाने हारे, पकाने वाले भी कई थे, कुक तो कई थे, लेकिन ये हेड कुक था। तो इन दोनों से कुछ
कुछ गलतियां हुई है, क्या गलती हुई है बाइबल नहीं बतलाती। और उन गलतियों के कारण इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी थी, जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे ये, क्योंकि यदि खाने में यदि कोई गड़बड़ी हो जाए और राजा का पेट खराब हो जाए या उसमें जहर मिला हुआ हो तो राजा की मौत भी हो सकती है। इसी प्रकार से शराब में भी यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो और उसमें भी यदि जहर वगैरह मिला दिया जाए तो पूरे जो देश का जो प्रधान राजा है उसकी मृत्यु हो सकती है या वो बहुत समय के लिए बीमार हो सकता है। इसीलिए इन दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी और इनकी जिम्मेदारी में कहीं पर चूक हुई है। क्या चूक हुई है ये बाइबल नहीं बतलाती है और इसकी वजह से इनको जेल खाने में, उसी जेल में डाला जाता है जहां पर यूसुफ कैद रहता है। तब क्या होता है कि ये दोनों एक स्वप्न देखते हैं और 40 अध्याय और उसका 9 से लेके 11 वचन है। तो पिलाने हारों का प्रधान जो कि शराब पिलाने वाला था, उनके प्रधान ने एक स्वप्न देखा कि अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है। देखिए ये पिलाने वाला, शराब पिलाने वाला और दाखलता, ये अर्थात अंगूर जो है वो शराब से ही संबंधित है। तो वो एक स्वप्न देखता है कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था। फिरौन का कटोरा उस पिलाने हारे के हाथ में था, ऐसा उसने स्वप्न में देखा। सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ उसका अर्थ भी बतलाता है कि ये किस प्रकार का स्वप्न है। स्वप्नों का अर्थ बताने वाला परमेश्वर ही है। आप दानियल की पुस्तक में भी आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर की वो भेदों को खोलने वाला और स्वप्नों का अर्थ बतलाने वाला है। और बाइबल ये भी बतलाती है कि परमेश्वर अपनी बात को स्वप्न के जरिए या फिर दर्शन के द्वारा ही अपने नबियों से वो बात करते हैं, अपनी बात को प्रकट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस स्वप्न के अर्थ को जोसेफ के लिए परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से प्रकट करके दिया, जो कि उत्पत्ति उसका 40 अध्याय और उसका 12 से लेके 14वें वचन में पाया जाता है। यूसुफ ने उससे कहा इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करके और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले की नाई फिरौन का पिलाने हारा होकर उसके कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। सो जब तेरा भला हो जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जोसेफ जो है उस पिलाने हारे से रिक्वेस्ट करता है कि जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। इस घर से अर्थात इस जेल खाने से छुड़वा देना। ये तीनों जो है एक ही जेल में बंद थे, तब काफी समय से बंद थे और इनका सजा जो है वो नियुक्त होना बाकी था। तभी तो वो जेल खाने में तब तक व्यक्ति रहता है जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता कि इसका क्या किया जाए, क्या इसको मृत्यु दंड दें या इसको अर्थदंड दें या इसको कोड़े से मारने का दंड दें। जब तक यह दंड निश्चित नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति जेल खाने में ही वो रहता था। तो जेल खाने में रहते ही जोसेफ ने निश्चित बतलाया होगा कि देखो मैं जो हूँ वो गलत बातों को लेके और मुझे धोखे के अपराध में मुझे यहाँ पे कैद कर दिया गया, जबकि मैं निरपराध था, मैंने कोई भी गलती नहीं की है। ये सब बातें इसने अपने दोनों ये मित्र ही बन गए होंगे, पिलाने आ रहे और खिलाने आ रहे। तो जोसेफ उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्योंकि तेरा जो है भला होगा और तू फिर वापस अपने पद पर नियुक्त हो जाएगा, क्योंकि तेरा जो कोई दोष नहीं है।
तो जब तू उस पद पर नियुक्त होगा तो मुझे स्मरण करना, और देखो मैं भी जो हूं वो निरपराध हूं, मैंने कोई पाप या गलत नहीं किया हुआ, तू मुझे राजा से बात करना और मेरे विषय में बात करना, और राजा हो सकता है कि मुझे भी यहां से छुड़वा दे। तो ये उससे रिक्वेस्ट करता। तो इस प्रकार का जब दूसरा जब पकाने हारा जो रहता है, तो वो जब देखता है कि ये पहला जो इसने स्वप्न देखा था वो स्वप्न उसका अंत वो भला हुआ और सब बातें जो है अच्छी उसके विषय में निकली, तब उसका जो पकाने हारे वाले ने भी जो स्वप्न देखा था वह भी जोसेफ को वो बतलाता है, जो कि 40 अध्याय और उसका 16 और 17वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है, वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। जब पिलाने हारे का फल अच्छा था तो इसने भी अपना स्वप्न बतलाया कि टोकरी रखी हुई है, 3 टोकरियां हैं, और उसमें जो है क्योंकि ये हेड कुक था, तो जैसे कि वो पिलाने वाला था, उसने जो दाख वाला अंगूर वाला उन्होंने स्वप्न देखा, और ये पकाने वाला था, भोजन बनाने वाला था, इसने रोटी वाला स्वप्न देखा। तो 3 टोकरियां हैं और पकाने के लिए पकी हुई रोटियां हैं, उस पर जो है पक्षी झपट कर उन रोटियों को खा रहे हैं। यह उसका स्वप्न था, जिसका के उत्तर या फल स्वप्न का यूसुफ ने इस प्रकार बताया, जो कि उत्पत्ति 40 अध्याय और उसके 18 और 19वें वचन में पाया जाता। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है, सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा, और पक्षी तेरा मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और बाद में हम देखते हैं कि इसका स्वप्न जो है वो उसका बुरा परिणाम होता है, और एक समय आता है कि इसको जो है सजा मिल जाती है, और फिरौन का जो पिलाने हारा रहता है उसको वापस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इस बात के लिए आप देखेंगे कि जो उत्पत्ति 40 अध्याय और उसका 21 और 22वां वचन, जहां पे लिखा हुआ पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया, और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, अर्थात शराब उसको परोसने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, अर्थात फिरौन ने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। और जब ये दोनों स्वप्नों के अर्थों के अनुसार घटनाएं हो गई, अब जो पिलाने वाला वो जीवित है, और पकाने हारे वाले की मृत्यु हो चुकी है, और पिलाने हारा जो है वापस पद पर नियुक्त हो गया और राजा के सामने शराब भी परोस रहा। लेकिन वो यूसुफ ने उससे जो रिक्वेस्ट किया था कि जब तू अपने पद पर होगा तो मुझे स्मरण करना और राजा से इस बात की चर्चा भी करना, लेकिन वो भूल गया। और भूल के सोचे कितने समय तक वो भूला रहा, और इस बात को आप देख सकते हैं उत्पत्ति 41 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 1 to 4। वहां पर लिखा हुआ है कि पूरे 2 बरस के बीतने पर, पूरे 2 वर्ष तक ये भूला रहा, पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है, और उस नदी में से 7 सुंदर मोटी गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकलती और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। और तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा
और उसने पूरे देश में, क्योंकि तंत्र मंत्र करने वाले, और आप देख सकते हैं कि बाद में भी जब इजराइलियों के समय काल में जब मूसा और हारून जब फेरो के पास गए थे, तब मूसा ने लट्ठी फेंका और वहां पे सांप जो है वो जो उसके हाथ में लट्ठी थी या छड़ी थी वह सांप के रूप में बदले। तो वहां के जो तंत्र मंत्र करने वाले भी वो भी इस प्रकार से किए थे। तो यहां पर फेरो ने अपने सारे तंत्र मंत्र वालों को और सारे विद्वानों को बुलाया और उसने अपना स्वप्न को बतलाया कि इसका अर्थ क्या, लेकिन कोई भी बूझ नहीं सका। तब 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष के बाद फेरो ने यह स्वप्न देखा था, और जब सारे पंडित और सारे जादूगर सब इकट्ठे किए गए, तंत्र मंत्र वाले भी, और जब कोई उसको स्वप्न का अर्थ नहीं बता पा रहा, तब इस पिलाने वाले को ध्यान आया यूसुफ का कि जब मैं जेल में था तब एक जो जोसेफ जो था उसने मेरे स्वप्न का अर्थ बतलाया था, और मेरे साथी जो पकाने हारे का भी स्वप्न का अर्थ बतलाया था, और दोनों स्वप्नों का अर्थ, उसका फल वो ठीक ठीक हुआ। तब राजा से ये चर्चा करता है पकाने हारा, और जोसेफ को वापस वहां पर बुलाया भी जाता है। और इसके बाद ये जो स्वप्न है, इसके बाद फेरो एक और स्वप्न देखता है जो कि आपके स्क्रीन में है, उत्पत्ति और उसका 41 अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन। वह फिर सो गया। पहले जो स्वप्न देखा था जो फेरो ने कि नील नदी के किनारे वो खड़े हैं फेरो, और नदी में से 7 सुंदर मोटी गायें निकली और वो घास चरने लगी, और उसके पीछे पीछे 7 पतली पतली कुरूप और दुर्बल गायें निकली और वो मोटी गायों को खा गई। पहला स्वप्न ये था। दूसरा स्वप्न उसने देखा कि वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंडी में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 पतली बालें और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। जो फेरो जो है, और उन्होंने 2 एक ही प्रकार का स्वप्न, 2 कि नील नदी के किनारे मोटी मोटी 7 गायें निकली और उसकी पतली गायों ने उसको खा लिया। दूसरा स्वप्न जो 7 मोटी बालें जो गेहूं की बाल होती है वो मोटी पूरे अनाज से भरी हुई निकली, और जो पतली पतली जिसमें कि दाने नहीं थे उन दानों ने जो है इनको खा लिया, मोटे दानों को। तो ये जो 2 स्वप्न जो देखा था, तब जो यूसुफ जो है उनसे बोलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन में है, 41 अध्याय और उसका 25 से लेकर 27वां वचन। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुड़ैल गायें निकली, और जो 7 छूची और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। तो यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न का अर्थ वहां पर बतला दिया कि जो शुरू की जो 7 मोटी गायें हैं, या जो शुरू की जो दाने वाली बालियां हैं, 7 बालियां, वे जो अकाल के पहले की जो भरपूरी का समय 7 वर्ष का है। और उसके बाद जो पतली गायों ने मोटी गायों को खा लिया, और जो पतली बालियों ने जो मोटी बालियों को खा लिया, ये बाद में ये 7 वर्ष का अकाल है जो कि 7 वर्ष तक पड़ेगा, और इसमें अनाज की उपज नहीं होगी। तो मैं आज का समय समाप्त होता है और मैं आज का अध्ययन यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और हम देखेंगे कि बाद में जो यूसुफ का वहाँ पर उसको जेल से निकालकर और उसको वहाँ पर शासक नियुक्त कर दिया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर मात्र जोसेफ है अभी। इसके बाद हम देखेंगे कि मिस्र देश में किस प्रकार के जोसेफ के पूरा परिवार वो मिस्र देश में आ जाता है, और यहाँ पर वो 400 सालों तक रहते हैं।
और उसके बाद का वर्णन हम निर्गमन में पाते हैं कि ये 400 वर्षों के बीतने पर, जिसमें कि यूसुफ के जो परिवार के लोग रहते हैं और इनके काफ़ी लाखों के संख्या में इनके वंशज हो जाते हैं और ये मिस्र में गुलाम अवस्था में रहते हैं और बड़ी तकलीफ में पड़े हुए होते हैं। तो इन तकलीफों से मूसा के नेतृत्व में लाल समुद्र पार करके इनको निकाला जाता है या परमेश्वर इनको निकालते हैं। तो आज का अध्ययन मैं समाप्त करता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगले अध्ययन में भी आप सभी जो है इसी प्रकार से सम्मिलित रहें। तो आप सभी को मेरा जय मसीह की।